दिया गया तोहफा बॉडी बिल्डर। एक बार मैं चाहूंगा आप अपना बॉडी दिखा देंगे सबको। बेचन यादव जी एक बार अपना बॉडी दिखाएंगे। चाहूंगा सभी लोग एक बार मोबाइल चेक करके देंगे बेचन यादव बॉडी को यादव तरफ से तोहफा में मिला है। मैं चाहूंगा सामने आएंगे बॉडी दिखाएंगे। बेचन भाई अगर ये बात से आप अपना बॉडी दिखाएंगे एक बार दर्शक युवा आपके बॉडी का ये करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बेचन यादव जी। बाबा को माल्या कर और आते हैं बेचन यादव जी की पत्नी श्रीमती बोलिए रूबी यादव। बाबा माल्या पर आशीर्वाद करिए हैं और फिर लीडर बेचन यादव जी बाबा का आशीर्वाद दिए हैं माल्या अर्पण करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए और मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे गार्ड स्वरूपा डॉक्टर रमेश यादव जी घर घर ये आवाज आप जा रही है। आप विनम्र निवेदन है आप आएंगे और बाबा को माल्या करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और समय बहुत कम है इस मंच पर जितने हमारे अतिथि महोदय हैं आप सभी वक्ता हैं, लेकिन समय को देखते हुए मैं सिर्फ डॉक्टर रमेश प्रसाद यादव जी से आग्रह निवेदन करूंगा आप चंद पलों में अपने बातों को रखते हुए संबोधन करते हुए हमारे हरिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि विकास कुमार यादव बुख टुनटुन जी बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं और आज के इस कार्यक्रम से महायज्ञ के बारे में दो शब्द बोलेंगे। बहुत धन्यवाद हमारे गार्ड स्वरूपा डॉक्टर रमेश यादव जी ने मुखारबिंद से अमृत पानी चंद्रों ने रखेंगे। आप लोग ध्यान से सुनेंगे डॉक्टर रमेश यादव जी को। आज से शुरू होने वाला सप्तमी रुद्र महायज्ञ के कमेटी के सारे सदस्यों को अध्यक्ष सचिव और यहाँ युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस हरियाणा जो हरि रहने के ईश्वर में रहने की बात पहले से बाबा यादव जी से चर्चा किया करते थे। इस दफ्तर पर आपने ये महायज्ञ करने का भी आया अगले 11 दिन के लिए चलेगा। इसमें संतों की वाणी से आप लोग अमृतमय हो जाएंगे। इसके लिए इस कमेटी के सारे सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये रुद्र महायज्ञ जब वैदिक काल से शुरू हुआ उसके पूर्व में प्रागैतिहासिक काल ऐतिहासिक काल पाषाण युग बहुत सारा काल आया जिसमें लोग भेगाबोन रहते थे, जंगलों में रहते थे, नदी का पानी पीते थे, कच्चा मांस खाते थे, फल वृक्ष का फल खाके जीवन बसर करते थे। बाद में ये जब वैदिक काल आया तो उसमें लोग वेद की पद्धति से यज्ञ हवन आदि प्रारंभ किए। यज्ञ हवन के माध्यम से यज्ञ का मतलब ही होता है समर्पण। समर्पण अपने सारे कीमती पदार्थों को यज्ञ में हवन करके हव्य पदार्थ के माध्यम से इस जगत के चर अचर जीव जंतु को भोजन पहुंचाते हैं। यह यज्ञ का मतलब होता है। तो ये यज्ञ तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आज के आधुनिक युग में जिस यज्ञ की आवश्यकता है मैं
व्यासपीठ पर बैठे हुए महान पंडित जी से आग्रह करूंगा कि इस 10 दिनों तक चलने वाले इस यज्ञ के भागवत के माध्यम से वैसी ही बातें लोगों को बताया जाए, न संस्कृत में बल्कि संस्कृत के अनुवाद करके उनको बताया जाए कि हमारी क्या संस्कृति है, हमारी क्या सभ्यता है और हमको क्या करना चाहिए। अगर राम की मर्यादा है तो सिर्फ राम की मूर्ति नहीं, क्योंकि वेदों में मूर्ति पूजा वर्जित है, तो वेद को अगर मानते हैं, वैदिक पद्धति को मानते हैं, तो मूर्ति पूजा नहीं करके उसके आचरण को, जो राम की मर्यादा थी, जो अपने माँ बाप की सेवा करते थे, उनके वचनों का पालन करते थे, आपने भाइयों के बीच में भाईचारा बना के रखते थे, प्रजा के लिए वो करते थे, उसी तरह से लोग आचरण कर सके। इस भागवत के माध्यम से भागवत धर्म को अपना सके, हम यही अपील करेंगे, यही निवेदन करेंगे। चूंकि भागवत शुरुआत होनी है, मैं अधिक बोल नहीं सकता हूँ, समय से बंधा हुआ हूँ। मैं सबों को, आप सारे हरिराह में इस प्रखंड के वासियों से आग्रह करूंगा कि श्रवण करें, बढ़िया से आनंद ले और कुछ सीखने का प्रयास करें कि भागवत धर्म क्या होता है, मानव धर्म क्या होता है, हम मानव को क्या करना चाहिए, वो सीखने का प्रयास करेंगे, ताकि भागवत जो यहाँ किया जा रहा है वो सफलीभूत हो सके। आप यज्ञ में हवन करते हैं, सिर्फ वो नहीं बल्कि आज आवश्यकता है विद्यादान की, विद्या यज्ञ की, लोगों को जो आचरण सुधारने की, लोगों को जो उनका चरित्र है वो सुधारने की, इस पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबों को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अभिभावक कुंज डॉक्टर रमेश प्रसाद जी का, क्योंकि इन्होंने कम शब्दों में जो बातें कहे हैं, निश्चित तौर पे ये अभेदी शब्द इनका है, मेरे पास तो इनके लिए कोई शब्द है ही नहीं। तो पुनः इस मेला कमेटी की तरफ से, यज्ञ कमेटी की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद देते हैं। और निश्चित तौर पे जो ये बात कहे हैं वो हम सबों को स्मरणीय है और इसे अनुपालनीय भी है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच संचालक आदरणीय नंदकिशोर, पूर्व उप मुखिया नंदकिशोर शाह जी से आग्रह करेंगे कि बाबा को पुष्पमाला अर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करें। अब हम आग्रह करेंगे सागर यादव जी से, वार्ड पार्षद सिमराही, कि पुष्पमाल्या अर्पण कर बाबा से आशीर्वाद ग्रहण करें। और इस प्रकार आज के इस राहुल सिंह जी से आग्रह होगा, राहुल सिंह जी ऐसे आग्रह होगा कि बाबा को पुष्पमाला अर्पित कर उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। एवं अंत में हम एक छोटा सा समय बाबा से लेकर के हम नीरज झा जी से अनुरोध करेंगे कि दो लाइन कुछ बोल करके खत्म करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस अवसर को प्राप्त कर। और निश्चित तौर पे यह गौरव का क्षण और गौरव का पल है इस पंचायत के लिए। इस पंचायत में इस तरह के कार्यक्रम का जो आगाज हुआ है, जो आयोजन हुआ है, तो हम सबों का यह उम्मीद है और कि इस का सही और सुंदर तरीके से, सुंदर ढंग से इसका समापन भी होगा। जिस तरह से, जितना उत्साह पूर्वक हम लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, उतने ही सुंदर तरीके से इसका समापन भी हम लोग करेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से। सबों का बहुत बहुत धन्यवाद कि, और साथ ही इस यज्ञ में जो अपना मूलभूत समय दिए हैं, समय नहीं तन मन और धन सब कुछ अर्पित किए हैं आदरणीय विकास कुमार टुनटुन जी, इस यज्ञ के अध्यक्ष आदरणीय दिलीप यादव जी, उपाध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय, सबों ने पिछले महीनों से, कई महीनों से इस यज्ञ की तैयारी में जुटे हुए हैं और इस यज्ञ को प्रारंभ किए हैं। हम सबों का यह होना चाहिए कि हम सभी लोग निश्चित तौर पे इसमें अपना अपना सहयोग दे करके शांतिपूर्ण ढंग से, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा संकल्प है जो लिया गया है इस मंच से, और इसका हम लोग सही से समापन करें, ये हम सबों की आशा है। दूसरी बात कि इस यज्ञ में कई तरह के कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, तो हमें यह निश्चित तौर पे ध्यान रखना होगा कि सभी कार्यक्रम में हम सही तरीके से भाग लें।
हेलो कर्तव्यों का निर्वहन करें। दूसरी बात मैं ही इसी कम समय में और एक बात हम कहना चाहेंगे कि यह जो 9 दिवसीय जो यज्ञ होना है के साथ, तो इनके वाणी को हम लोग निश्चित तौर पे सुनेंगे और इनके द्वारा कहे गए भागवत पुराण की तो चर्चा करना ही शब्द ही नहीं है उसके विषय में कुछ बोलने के लिए कि भागवत के विषय में कुछ बोला जाए। तो जो भी यहाँ पे जो विद्वान व्यास गद्दी पे बैठे हुए हैं इनके मुखारबिंद से जो शब्द पुष्प अर्पित किए जाएंगे तो हम लोगों का ग्रहण करना ही यह उद्देश्य होगा। साथ ही यह यज्ञ का उद्देश्य हम लोगों के शारीरिक मानसिक के साथ साथ हमारे नैतिक विचारों को भी उज्जवल करने का है। तो इस उद्देश्य से इस कार्यक्रम में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं और सभी जो अतिथि अपना महत्वपूर्ण समय दिए हैं उन सबों का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, धन्यवाद अर्पित करते हैं। प्रसिद्ध कथावाचक परम पूज्य श्री सुजीत जी महाराज की, प्रसिद्ध कथावाचक परम पूज्य श्री सुजीत जी महाराज की। और इसी बीच आप हैं हिंगलाज पंचायत के मुखिया बड़े भाई प्रकाश यादव जी, जिन्होंने बाबा को माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण किया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश यादव जी को। और मैं आप तमाम श्रोता वृंद, सुनने वाले भक्त जन सज्जन वृंद से स्व आग्रह करूंगा, आप लोग बाबा के मुख से जो अमृत वाणी सुनेंगे, पूजा अर्चना आप लोग बहुत करते हैं, इसमें कतई दो राय नहीं है। हमारे बॉस चर्चा करते रहते हैं कि हम लोग का जनसंख्या जितना नहीं है पूरे वर्ल्ड में, उससे ज्यादा देवी देवता हैं। तो हम लोग केवल पूजा करते हैं और अपने मन में अंतःकरण में बहुत कम उसको आचरित करते हैं, अपने अंदर लाते हैं। तो केवल सुनिए नहीं, उसको उतारिए अपने अंतर आत्मा में कि मनुष्य जीवन में जो पैदा हुए हैं, आए हम लोग का कर्तव्य दायित्व क्या होता है, उसे निर्वहन कीजिए। सबसे बड़ी मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद। श्याम अब सब अपने अपने स्थान पे बैठ गए, जो भी करे।
पुत्राय गणेशाय राम रामेति रामे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा जिनकी मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्ते। सुखी रहे संसार सब दुखिया रहे न को सुखी रहे संसार सब दुखिया रहे न को सबकी इच्छा भगवान पूरी कर दे। विद्या बुद्धि तेज बल भगवान से क्या चाहिए प्यारे हमें? विद्या बुद्धि शक्ति ठाकुर से प्रार्थना करनी है। विद्या बुद्धि तेज बल सभी के भीतर हो। दूध पुत्र धन धाम से वंचित रहे न को। पाप से सबको बचाइए करके दया अपना भक्त बना के सबको करो श्री राधे मेरे स्वामिनी मैं राधे जुगदास जन्म जन्मों को दीजिए श्री वृंदावन निवास। सब द्वारन को छोड़ कर तेरे द्वार
हे कृष्णानो लाडली मेरे ओरिया मेरे ओरिया भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके चरणन वंदन किए नाम से तुलसी पिछले पाप से भगवान कथा न सुहाए जैसे ज्वर की बेग से भूख बिराए काहू के बल भजन है काहू के नाम आधार ये व्यास तेरे भरोसे कथा करे विस्तार लाल देह लालील से अरुधरी लाल लंगूर भर्ज देह गान बदलन जय जय विसर जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो दास शरण में आए रखिए मेरी मां हे हनुमान सबको करो कल्याण ओम शांति शांति सर्वारिष्ट शांति परम मंगलमय करुणावनालय भक्तवांछित कल्पतरु नंदनंदन यशोदानंदन देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के चरण कमलों में नमन वंदन करते हुए जगत जननी जगदम्बा शक्ति स्वरूपा मां भगवती ईश्वरी श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए हनुमान जी महाराज के चरण कमल में कोटि कोटि वंदन भागवत भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए माता पिता गुरुजन के चरणों में प्रणाम रुद्र चंडी महायज्ञ भगवान रुद्र मां शक्ति स्वरूपा के चरणों में प्रणाम करते हुए जग पुरुष जग भगवान के चरणों में प्रणाम तुलसी महारानी गंगा मैया जमुना महारानी मां कौशिकी नदी के प्रांगण में कौशी के तट पे बैठे हुए पावन हरिराह के पावन धरती पे जहां पर यह आज भी इतना बड़ा आयोजन हुआ है इस धरती माता को प्रणाम करते हुए जिस आयोजन का नींव माकांत बाबा ने रखे हैं उन माकांत बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए आयोजक करता जितने भी हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव महोदय एवं सहयोग करता जितने भी इस यज्ञ में दान करता है सबको व्यास मंच से साधुवाद स्वागत अभिनंदन। समय तो काफी हो चुकी है लेकिन जो समय है बचा हुआ है उस समय को हम बितावे नहीं भगवान की कथा में प्रवेश करें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। आप लोगों की चेहरा पे उदासी क्यों है जरा मुस्कुराइए इतना बड़ा आयोजन हुआ है और आइए बड़े भाव से भगवान नाम का संकीर्तन करके हरिराह की पावन धरती पर बांके बिहारी श्री कृष्ण कन्हैया को बुलावे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री गोविंद मेरी अर्जी यही है गोविंद मेरी
बजाते हुए क्या करना है, क्या नहीं लगाना है। भूलो नहीं प्रभु नाम तुम्हारा, भूलो नहीं प्रभु नाम तुम्हारा। सब भूल कर मैं गाता रहूं मैं, गोविंद नाम कर माधवे की। क्या कहना है, ताली बजाते हुए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव स्वामी की जय, भागवत भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। आज की कथा में हम प्रवेश करें। प्यारे श्रीमद् भागवत कथा दुर्लभ वस्तु, जीव को संसार में प्राप्ति कब होता है। ऐसा नहीं जो आपने यज्ञ करवाए और यज्ञ में किसी पंडित जी को बुला लिए भागवत लोग, ऐसी चीज व्यास जी वर्णन करते हैं भागवत जी के मार्ग में। भाग्योदयीन बहुजन्म समर्जितेन, शतसंगम च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृतमोह महान्धकारनाशम्, विधाय हि तदा दयते विवेक। एक ही जन्म नहीं, अनंत जन्मों का भाग्य का जब उदय होते हैं, तभी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने में रुचि हो पाती।
अन्यथा नहीं। बिना गुरुदेव की कृपा से, बिना पूर्व जन्मों के पुण्य के बिना यह असंभव है। भागवत कथा को कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं लेना चाहिए। कथा में चुटकुला सुनाएंगे, हंसाएंगे। भागवत कथा श्रवण करने का मूल भाव यह होना चाहिए, हमें गोविंद की प्राप्ति। वो जिस माध्यम से प्राप्ति हो, पूजा के माध्यम से, कथा श्रवण के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से हमें गोविंद की प्राप्ति। श्रीमद् भागवत में परम ब्रह्म का निरूपण किया गया है। व्यास जी भागवत के महात्म का पहला श्लोक में भगवान का स्वरूप का वर्णन गाए। जिनकी हम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, वह भगवान का स्वरूप कैसा है, वह भगवान करते क्या है। जिनकी हम कथा सुनेंगे, वह भगवान का स्वरूप कैसा है, वह भगवान करते क्या है। अगर हम उनकी कथा सुन लें तो उनसे मुझे फायदा क्या होगा? दुकानदारी बढ़ जाएगी? सच्चिदानंद रूपाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। प्यारे, जीवन में 3 बार समझने की होती है। क्या क्या? सत्य, दूसरा चित्त और तीसरा आनंद। यह संसार जो है यह सत्य है। संसार का को बनाने वाले जो हैं वो भी सत्य है। और यह यज्ञ जो है यह यज्ञ भी सत्य है। भगवान की चर्चा सत्य है। भगवान राम सत्य हैं, भगवान कृष्ण सत्य हैं, उनकी चर्चा सत्य है। गोस्वामी बाबा तो रामचरितमानस में लिखे हैं, धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखान, आगम निगम पुराण बखान। सत्य से बढ़कर इस संसार में कोई धर्म नहीं, लेकिन यहाँ कलयुग में हम लोग जी रहे हैं। कलयुग में सत्यवाद किसी को अच्छी नहीं लगी। अब भगवान का नाम सत्य है या असत्य है? सत्य है। अगर हमारे यहाँ कोई मर जाते हैं, लाश को शमशान भूमि में लेके जाते हैं, तो उस समय क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। इसका मतलब क्या है?
भगवान राम का नाम सत्य है। यही बात किसी के घर में किसी की बेटी की शादी उनके यहां जाकर राम नाम सत्य क्या होगा फिर जान लो क्यों? कलयुग में सत्य के रास्ता पे कोई चलना स्वीकार नहीं करेंगे। सत्य क्या चीज है उसे समझना नहीं चाहेंगे। जीवन में सत्य को समझ लो, तुम्हारे सारे काम सफल हो जाएंगे। जिन्होंने सत्य को पहचान लिया वो परम ब्रह्म की प्राप्ति कर लिया। जीवन में सत्य की रास्ता इसलिए भगवान के स्वरूप में सत्य छुपा हुआ है। भगवान सत्य है, भगवान सत्य थे और भगवान ही सत्य रहेंगे। संसार मिथ्या है, संसार के बनाने वाले ही एक सत्य है। इसलिए भगवान का स्वरूप में वर्णन आया सच्चिदानंद पाया। कैसा स्वरूप? भगवान का स्वरूप में सत्य घन चित्त घन आनंद घन है। सत्य को जोड़ देंगे, चित्त को जोड़ देंगे और आनंद को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? सच्चिदानंद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कैसे सच्चिदानंद? अगर मान लीजिए सत्य को हटा लेंगे, भगवान का नाम है सच्चिदानंद, लेकिन अगर सत्य को हटा लें, केवल चितानंद कह दे तो फिर उस नाम का कोई शोभा है? या सत्य को जोड़ दे और चित्त को जोड़ दे, आनंद को हटा ले, सत्य चित्त कहेंगे तो कोई शोभा है? जिसमें आनंद ही नहीं हो वो भगवान कैसा? जिनकी चित्त ही ना हो वो भगवान कैसा? जो सत्य ही ना हो वो भगवान कैसा? जिनमें ये तीनों गुण विद्वान हैं वो भगवान सच्चिदानंद आनंद वाले हैं। वही राम है, वही कृष्ण है। प्यारे ऐसे सच्चिदानंद भगवान करते क्या है? ऐसे भगवान सच्चिदानंद का स्वरूप जो है यह समस्त चराचर समस्त सृष्टि विश्व का पालन पोषण सृजन और संहरण करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु वही सच्चिदानंद भगवान विश्व के उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और श्रृंगार भी करते हैं। ऐसे सच्चिदानंद भगवान के पावन चरण कमल की जीव को चरण का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। हम लोग चलते हैं कहां? हरिद्वार, काशी, वृंदावन, अयोध्या। प्यारे हम जहां हो वही हरिद्वार है, वही काशी है, वही वृंदावन है। मेरा मन जहां ब्रह्म में लग जाए वही स्थान वृंदावन धाम है। जीव, ये मानव रूपी जीव को भगवत रूपी भगवान सच्चिदानंद का चरण का आश्रय करना चाहिए। यही शिक्षा भगवान देते हैं संसार। सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप है और ये करते क्या है? विश्व की उत्पत्ति और उत्पत्ति के बाद क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार का ताप, देह में कोई जो कष्ट है उस कष्ट का निवारण भगवान करते हैं। भौतिक ताप का निवारण भी भगवान करते हैं। दैहिक दैविक भौतिक ताप राम राज का वही के हमारे भगवान जो हैं, आराध्य देव जो हैं, वो तीनों प्रकार की तापों का निवारण। उन भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए
उन भगवान की शरण हमें आश्रय लेना चाहिए, लेकिन उन भगवान के शरण में हम कैसे जाए? मेरा मन जो है वो अंधकार से भरा हुआ है, मेरा मन अपवित्र है, मेरा मन ही पवित्र नहीं है। भगवान को पाने के लिए तन सुंदर नहीं होना चाहिए, वस्त्र सुंदर की आवश्यकता नहीं प्यारे, मन की सुंदरता होना चाहिए गोविंद की प्राप्ति के लिए। निर्मल मन जन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गोविंद की प्राप्ति के लिए अंतःकरण मन जो है वह मन निर्मल होना चाहिए। जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक आप गोविंद की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। संसार के सारे लोग अंधकार में डूबे हुए हैं, मेरा जीवन क्या है? अंधकार में भरा हुआ है। हम सब काल के मुंह में बसे हुए हैं। काल व्याल मुख ग्रास, त्रास निर्नाश हेतवे। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेन भासितम। ये जीवन जो है ना काल के मुंह में बसा और काल के मुंह में बसे हुए प्राणी कब तक जीवित रह सकता? जब तक वह काल अपना मुख बंद ना कर ले। जैसे ही काल अपनी मुंह बंद किया तो राम नाम हो जाए। तो अगर हम काल के मुंह में बसे हुए हैं तो इस शरीर का भरोसा है कब तक आप जिएंगे? है इस शरीर का भरोसा जो हम 100 वर्ष जी पावे? क्षणदम क्षणदामपि इति क्षणदम। किसी क्षण इस शरीर का अंत हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। भरोसा पल का यूं ही मर जाएगा, यूं ही मर जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला।
हमें क्या करना चाहिए? कभी आपने सोचा ये भगवान ने जो सुंदर शरीर दिया है, खा लो पी लो सो जाओ, इसलिए खाना पीना सोना तो ये श्वान भी करता है, कुत्ता भी करता है। ये शरीर भगवान ने अगर आपको मानव शरीर भेद बना करके भेजा है, यह बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षणभंगुरा। यह क्षणभंगुर मानव का जो देह दिया है, तो इससे क्या करना चाहिए? भगवत भजन करना चाहिए, भगवत नाम का संकीर्तन करना चाहिए। लेकिन हम लोग भगवत नाम की संकीर्तन नहीं करके दुनियादारी की चर्चा करने में समय को बर्बाद कर देते। कभी उस परमात्मा का चिंतन नहीं करते। मानव क्या करता है? चिंता करता है, चिंतन नहीं। ध्यान देना, चिंतन करोगे तो गोविंद की प्राप्ति होगी। चिंतन अगर जीवन में करोगे तो गोविंद की प्राप्ति होगी। चिंता करोगे तो शमशान भूमि में पहुंचोगे। इसलिए जीवन में चिंता नहीं करके चिंतन करना चाहिए। इस संसार में प्यारे कोई सुखी नहीं है। किसी को भगवान ने सुंदर शरीर नहीं दिया, सुंदर स्वरूप नहीं दिया, इसीलिए बेचारे रो रहे हैं। किसी को सुंदर शरीर दिया तो धन ही नहीं दिया। धन दिया तो वो धन को भोग ही नहीं कर सकते। डॉक्टर मना कर दिया, डायबिटीज है, मिठाई खा नहीं पाओगे, घी खा नहीं पाओगे। धन रहने के बावजूद भी वो सुख प्राप्ति नहीं कर सकते। इस संसार में कोई सुखी नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रात उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम जी के दास, सुखी भगवान के दास। राम के दास होते नहीं कभी उदास। इसलिए जीवन में भगवान की शरणागति होना चाहिए। प्यारे, यह भागवत की जो कथा है, यह तोता का मुंह से निकला हुआ है। सुखदेव जी महाराज ने जगत को ये परोसा, भागवत रूपी फल प्रदान किया। यह मनमुखी फल नहीं, यह आचार्य परंपरा से प्राप्त हुआ है। और 7 दिन में राजा परीक्षित ने इसका ग्रहण किया है। राजा परीक्षित को श्राप लगा था, 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी अकाल मृत्यु हुई। और 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से मृत्यु होने की भय से मुक्ति पाने के लिए नहीं, गोविंद प्राप्ति के लिए राजा मरते तो सभी हैं जीवन में। 7 दिन में, रविवार सोमवार मंगलवार, लेकिन ये जीवन का 7 दिन कब आ जाए कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए 7 दिन हमें मन कर्म वचन से गोविंद की ही चर्चा करनी चाहिए। राजा
जब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे थे तो स्वर्ग से देवता अमृत के कलश लेकर आए और अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी को दे दिए, जो यह अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए ताकि वो अमर। लेकिन भागवत की रसामृत जो है वो हमें पिलाइए। सुधा मंगृत्वेव देवात् समागमन। सुखदेव जी ने सोचा कहां स्वर्ग की अमृत और कहां भागवत की अमृत, दोनों की तुलना, दोनों की बराबरी एक साथ करना कदापि नहीं। स्वर्ग में भी लोग जाते हैं ना तो सदा के लिए नहीं जाते हैं, नहीं तो स्वर्ग भी भर जाए। स्वर्ग में जाने के बाद भी आपको इस धरातल पर जन्म लेना पड़ेगा, मां के गर्भ में आना पड़ेगा। लेकिन जिन्होंने जीवन में एक बार भी भागवत का आश्रय ले ली वह मां के गर्भ में नहीं आते। पुनरपि जन्मं पुण्यपि मरणं पुण्यपि जन्मं जठरे शयनम्। दोबारा वह जीव मां के गर्भ में नहीं आती। राजा परीक्षित को अमृत पिलाने लगे। सुखदेव जी महाराज वहां से देवता को भगा दिया। प्रापस्य यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम् सुखासुरा। सुखदेव जी हंसने लगे और हंसकर सुखदेव जी कहने लगे इतने दिन तो मानव ठगता था, लेकिन आज पता चला जो देवता भी ठगने के लिए जाते हैं। देखो देवता को स्वर्ग के अमृत से तुलना करने चले हैं बेचारा भागवत जी को। खुद भागवत श्रवण करना चाहता है और राजा परीक्षित को अमृत पिलाना चाहता है। यह किसका काम है? यह ठगी का काम है। देवता तो ठगी हो गए, गड़बड़ हो गया, इसे दंड देना चाहिए। नहीं नहीं, देवता को दंड हम नहीं दे सकते। बोला इसके बदले में इनको भगा ही दे, ये स्वार्थी लोग हैं। देवता को फटकार करके भगा दिए। जाओ देवता चले आए वहां से। ब्रह्मा जी को आश्चर्य लगा, देवता को फटकार करके भगा दिए सुखदेव जी। भागवत में ऐसा क्या रखा है जो स्वर्ग की अमृत भी भागवत की तुलना न कर सके? को सुधा को कथा को लोक को काचित् निर्मला ब्रह्मरात्रो विचारेयं तदा देवांजहास अभक्तांस विद्याया तदुसो कथावतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुरानाम भी दुर्लभ। तुरंत वहां से ब्रह्मा जी आए और तराजू पे तोलना शुरू कर दिया। तराजू के एक पलड़ा पर भागवत जी को रख दिया और तराजू के दूसरे पलड़ा पे दुनिया की जितनी भी धर्म ग्रंथ स्वर्ग इत्यादि थी सबको रख दिया। दुनिया का सभी सुख भागवत जी के आगे फीका कर गया। दुनिया का सब
धर्म सब सुख उठ गए, लेकिन जिस पलड़ा पर भागवत जी थे वह पलड़ा नीचे ही था। छीने पुण्य मृत लोकम विनश्यति, हरि कथा का ही विशेषता है, भगवान की कथा की यह विशेषता है। कल मसा भगवान की कथा सभी पापों को नष्ट कर देती है। भगवान की कथा में वो सामर्थ्य है जो गोविंद की प्राप्ति कर देती। स्वर्ग के अमृत से भगवान को नहीं पाओगे, स्वर्ग के सुख को पा सकते हो, वो भी कुछ दिन के लिए। लेकिन सुख से क्या होगा? कुछ नहीं। जीवन में असली आनंद पाना चाहते हो तो गोविंद की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। जिनके जीवन में भगवान मिल जाए, प्रभु मिल जाए, उन्हें कोई चीज की कमी होगी क्या? इसीलिए जीवन का लक्ष्य होना चाहिए गोविंद की प्राप्ति। और भागवत कथा श्रवण करके सारे कलमश नष्ट हो जाते हैं और गोविंद उनके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। सारे अंधकार दूर हो जाते हैं। उस जगह पर जहां भागवत जी का आयोजन हो, वहां चारों तरफ ज्ञान का प्रकाश ही फैलता है। यह श्रीमद् भागवत का। लेकिन प्यारे, भागवत कथा बहुत आदमी सोच रहे होंगे जो मैंने तो सुना ही। आज के टाइम सोशल मीडिया के माध्यम से घर बैठे लोग टीवी टेलीविजन के माध्यम से सुनते हैं। क्या सुने? अगर भागवत कथा सुन करके आपके मन में ऐसी भाव आए, मैंने तो सुन रखा था, मेरे गांव में कथा होती रहती, कहीं न कहीं कथा सुनता ही रहता, तो वही राजा परीक्षित की कथा है। अगर ऐसी भाव मन में आए तो आपने जीवन में एक बार भी कथा का श्रवण नहीं किया, क्योंकि भागवत कथा श्रवण करने वाले श्रोता के हृदय में ऐसी विचार आ ही नहीं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंदई भवन समान। जिन्होंने अपनी कान भगवान की कथा न सुने, उनका कान मेढक की बिल है। जिनके कान में भगवान की कथा आ जाए, उन मानव का कान नहीं, उनका कान मेढक का बिल है। इसलिए जीवन में यह जो दो कान भगवान दिए हैं, इन दो कान का सदुपयोग करना चाहिए। व्यर्थ की बातें सुनने में नहीं, भगवान की चर्चा से। जीव का दो निर्मल नेत्र होता है, कौन? एक सत्संग और दूसरा विवेक। ये दो नेत्र भगवान की कृपा के बिना कोई पा ही नहीं सकता। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा यह संभव नहीं है। इसलिए तो रामचरितमानस में सुंदर कांड की में लिखे हैं तुलसीदास बाबा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा, धरी तुलाए किया, तुलना ताहि मिली, जो सुख सत्संग की तुलना ना तो स्वर्ग कर सकती, ना वैकुंठ।
ना इस संसार में कोई लोग। इसीलिए जिनको जीवन में एक पल भी सत्संग मिल जाए वाको तो कल्याण हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने देखा भागवत जी का पलड़ा तो नीचे ही लदी है, कहा करें लघुन्यानि जातानि गौरवेन इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमम्। सारे देवता आश्चर्य में पड़ गए, भागवत में ऐसा क्या तत्व रखा है। मेनिरे भगवत द्रुपम शास्त्रम भागवतम कल। प्यारे भागवत कोई पुस्तक नहीं, भागवत क्या है? भागवतो प्रत्यक्षम कृष्णैव हि। भागवत इस संसार में प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण, लेकिन भगवान कृष्ण किस रूप में? तो शब्द ब्रह्म के रूप में। जिस तरह हम मिट्टी की प्रतिमा भी बनाए हैं, 108 या 1008 जितनी हो, ये क्या है? मिट्टी की प्रतिमा। मिट्टी से भगवान का स्वरूप को निर्माण करके उन्हें भगवान के रूप में हमने दर्शन किया, उनकी पूजन की, उनकी आराधना। ये हो गई मिट्टी की प्रतिमा। कोई बनाते हैं पत्थर की प्रतिमा, कोई लकड़ी की, कोई सोना की, कोई अष्टधातु की, और उसमें भगवान का स्वरूप का दर्शन करके उनकी आराधना करते हैं, पूजन करते हैं। उसी तरह शब्द भी भगवान है, शब्द ब्रह्म के रूप में भागवत। भागवत का एक एक शब्द में, एक एक शब्द में भगवान कृष्ण छुपा हुआ है। जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती से जाने लगे, तब उद्धव जी ने भगवान से प्रार्थना, हे प्रभु, हे गोविंद, आप जा रहे हो, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। भगवान ने कहा, उद्धव, आप मेरे साथ जाओगे? क्या मेरे साथ आप आए थे जो मेरे साथ जाओगे? जब जीव अकेला संसार में आता है तो उसके साथ कौन जाएगा? अकेला ही जाना पड़ेगा। कोई साथ नहीं जाता प्यारे, ना पत्नी, ना पति, ना पुत्र, ना सगा संबंधी। उनका किया हुआ कर्म ही उनके साथ। जीवन में जो करोगे ना वही तुम्हारे साथ है, उसको कोई टाल नहीं सकता। पुत्र का साथ है अग्निदान तक, पुत्र का साथ है अग्निदान तक, पत्नी का साथ है मकान तक, सगे संबंधी का साथ है शमशान तक। इससे तो आगे भजन ही है भाई। यारे, तुमने जो भगवत चर्चा, भगवत भजन करोगे वही तुम्हारे साथ जाने वाले हैं। रे मन ये तो दिन का मेला रहेगा, कायम न जगेगा झमेला रहेगा।
थोड़ा कमाया है तेरे सफर में सवारी के खातिर तेरे सफर में सवारी के खातिर कंधे तेरी काठिला रहेगा कंधे पे ठठरी काठिला रहेगा जीवन ये 2 दिन का मेला रहेगा कायम जग का झमेला रहेगा साथी है मित्र गंगा है चलनी तूफान तक अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक परिवार के सब लोग चलेंगे असमसान तक परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक याद रखेंगे इसके बाद इसके आगे इसके तो आगे इसके तो आगे भजन ही है साथी इसके तो आगे भजन ही है साथी हरि के भजन अकेला चलेगा हरि के भजन अकेला चलेगा रे मुझे 2 दिन का मेला रहेगा कायम जगेगा झमेला रहेगा कायम जगेगा झमेला रहेगा सतत ब्रह्म के रूप में भगवान कृष्ण उद्धव जी ने भगवान से कहा प्रभु हम भी आपके साथ चलेंगे भगवान ने कहा उद्धव जीव अकेला संसार में आता है और अकेला ही जाना पड़ता है इसीलिए आप मेरे साथ नहीं जाओ आपका क्या हुआ बोलिए आपके साथ उद्धव ने कहा प्रभु फिर आने वाले कलयुग में आपकी प्राप्ति का मार्ग क्या है सरल रास्ता क्या है भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरा प्राप्ति का सरल रास्ता श्रीमद् भागवत है भागवत के रूप में इस कलिकाल में इस संसार में मैं ही विद्यमान हूं भागवत में भगवान अपना शरीर की जो कुंज तेज है उसको स्थापित कर दिए बोलिए भागवत भगवान की जय। भागवत जी का जो रचना किए थे पुस्तक की व्यास जी उसमें भगवान श्री कृष्ण का वास साक्षात कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत ग्रंथ है इस ग्रंथ को श्रवण करके जीवन धन्य हो जाता है नारद जी जन जन में प्रचार प्रसार करने के लिए यह कथा अपने पिता ब्रह्मा जी से अध्ययन किया था लेकिन से डिस्टर्ब कर रहा है
लेकिन नारद जी श्रीमद् भागवत अध्ययन तो किया, लेकिन इस भागवत का श्रवण का विधि क्या है, नियम क्या है, वह पता ही नहीं। यह विधि जानने के लिए नारद जी ने संत कुमार जी से, सौनकादिक ऋषि बोले, हमने तो सुना है सनत कुमार जी ज्यादा घूमते नहीं। सनत कुमार जी ऐसे संत हैं जो ज्यादा घूमते नहीं। और नारद जी माता जी कैसे हैं, जो एक जगह टिक कर बैठते नहीं। नारद जी एक जगह नहीं बैठते हैं, इधर का उधर करना। गांव में किसको नारद कहते हैं, जो 10-20 लड़ाई करवा दे, वाक को नारद कहे जाते। लेकिन ब्रज भाषा में है, जाको वचन कभी रद्द ना होए, वाक को नारद कहे जाए। जिनकी वचन कभी रद्द ना हो, मिथ्या ना हो, उसे नारद कहे जाए। लेकिन जब नारद जी एक जगह टिक कर बैठते नहीं, तो फिर 7 दिन भागवत कैसे सुनते? प्यारे, भागवत कथा के लिए सबसे मन एकाग्र करने की जगह है, वो है स्थान। अगर ऐसे ही 20 रुपया वाला आवाज कान तक दे सुनाई दे, तो भक्ता का भी मन वही 20 रुपया पे ही चला जाए। और उनका भी भागवत कथा के लिए एकांत स्थान होना चाहिए, सुंदर स्थान। भागवत में दूसरी बात आती है गान। भागवत जी को सुंदर शब्दों में गाया जाए। तीसरी बात है अरे ज्ञान, इस कथा को ज्ञान पूर्वक सुनो। चौथी बात ध्यान, ध्यान किसके ऊपर होना चाहिए, पड़ोसी के ऊपर। नहीं तो ध्यान होना चाहिए अपने चरण पादुका चप्पल देवता के ऊपर, कहीं मेरी चप्पल ना कोई चोरी कर ले मेरा से ना। आवे कथा में ध्यान है कहाँ, चप्पल पे, ध्यान है घड़ी पे। ऐसा कथा में आते हो तो सब कुछ को भूल जाओ, कौन तुम्हारा बेटा है, कौन तुम्हारी पत्नी, सबको त्याग करके तुम भगवान के शरण। जिन्होंने जीवन में कुछ त्यागा नहीं, वो भगवान को पा ही नहीं सकते। सब कुछ को त्याग करके हरि के शरण में जाओ, हरि के शरणागति। तो ध्यान कहाँ होना चाहिए, कथा के ऊपर। पांचवी बात कान, कान किससे जुड़ा होना चाहिए। अगर बगल में आपकी पड़ोसी आपको गाली भी देना है, तो आपको गाली के माध्यम से भगवान की कथा सुने। कथा से कान ऐसे जुड़े। नारद जी ने सुंदर स्थान पर कथा का श्रवण किया। एक समय की बात है, अब हरिराहा से बहुत दूर चलते हैं। बड़ा सुंदर एक स्थान, उस स्थान का नाम है बद्री धाम, बद्री विशाल। बद्री धाम में विराजमान संत कुमार जी चारों भाई थे। संत कुमार जी ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। यह विद्यमान थे बद्री धाम में। नारद जी संसार से भ्रमण करते करते पहुंच गए बद्री धाम। और बद्री धाम में जाकर नारद जी संत कुमार के चरण पकड़ के रोने लगे। कथम ब्रह्मानंद
कुतश्चागमनम् तव। नारद जी की आंख में आंसू। सनत कुमार जी ने जैसे देखा, सनत कुमार जी आश्चर्य हुए। देवी सी, आप रो रहे हैं, आपके चेहरा में आंसू। अरे दुनिया को हंसाने वाले की आंख में आंसू शोभा नहीं। क्या हो गया नारद तुम्हें, क्यों रो रहे हैं? किसी ने धन का हरण कर लिया, किसी ने छीन लिया, आखिर क्यों रो रहे हैं? तो जो रोते व्यक्ति के पास भी अगर पहुंच जाए तो वो हंसने शुरू कर दे। लेकिन आज खुद रो रहे हैं, कारण क्या है? नारद जी ने हाथ जोड़ करके सनत कुमार जी से कहा, अहम पीर्तवीयातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी। नारद जी ने रोते रोते सनत कुमार जी से कहा, हे भगवान, जन्म लिए पृथ्वी पे आया, अब पृथ्वी पर अगर हम आ ही गए तो शांति जगह की तलाश। शांति जगह कहां हो? नारद जी कह रहे हैं तो मैं शांति जगह की तलाश करने के लिए घर से निकला, जहां पे मुझे शांति मिली। मैं चले गए कहां? हरिद्वार। हरिद्वार जाकर के भी मन में अशांति ही थी, वहां जाकर भी शांति नहीं थी। हरिद्वार स्नान करने से भी मन की विकार नहीं मिटा। तन को धो लिया लेकिन विकार तो मन में भरा हुआ है। क्या हरिद्वार से हम आगे कहां? कुरुक्षेत्र। देख रहे हैं सारे युद्ध भूमि आपस में लड़ रहे हैं, वहां भी शांति नहीं मिला। चले गए रामेश्वर सेतु, वहां भी शांति नहीं मिली। हे सनत कुमार जी, मैं काशी गया, जमुना गया, सत्य कहता हूं शांति तो कहीं नहीं। इतना ही नहीं, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदन ईबमादिषु तीर्थेषु महर्मणानि तस्तता। सारी जगह मैंने भ्रमण कर लिया, पुष्कर, प्रयाग, हर तीर्थ में गया, लेकिन प्यारे कहीं जाने के बाद ये मन को तृप्ति नहीं मिली, मन को शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? उसका कारण है असंतोष। किसी में संतोष नहीं है। अगर आपके पास 10 रुपया आ जाए तो 10 पॉकेट में रख के भगवान से कहोगे, हे प्रभु, हे जग भगवान, मुझे कल 20 देना। 20 आ जाए तो 20,000 की चाहत रखोगे। 20,000 आया तो 20 लाख की चाहत होगी। तुम्हारी इच्छा तो कभी मरती नहीं। जाते जाते शमशान के अर्थी पे सो जाओगे तब भी कुछ न कुछ इच्छा बाकी ही रहेगी। अभी जो बेटे के हाथ से थोड़ा हलवा मिल जाता, दांत नहीं है तो हलवा ही खावे करेंगे।
उस समय तक इच्छा ही नहीं, चौथा बना गया लेकिन मन में वैराग्य नहीं आया। तुम दुनिया में उलझे हो, दुनिया की बातों में उलझे हो, कभी तुमने भगवान को अपना समझा ही नहीं। यह शरीर में जो बैठा है ब्रह्म, वो आत्मा अविनाशी, उसको अपना माना ही नहीं, समझा ही नहीं वो कौन है। तो तू दुनिया में फिरे रे, दुनिया का नारद जी ने कहा मैं संसार में भ्रमण किया, कहीं शांति नहीं मिली, इसका कारण क्या है? संतोष नहीं है किसी में। नासपयं कुत्रश्चिच्छरम मन संतोष कारकम कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधितादुरा। कलयुग का मित्र कौन है? कलयुग का मित्र कौन? अधर्म। और यह कलयुग चाहता है कहीं पे जग ना हो, कहीं भगवान की चर्चा ना हो, कहीं मंदिर ना बचे, सारे लोग धर्म नहीं हो जाए। नारद जी ने कहा शरद कुमार से, हे शरद कुमार जी, मैंने देखा कलयुग में कोई सत्य बोलना नहीं चाहता। सत्यम नास्ति तपः शोचम दयादानं न विद्यते उदरं भरीनो जीवा बराका कुटभासिना। कलयुग में कोई सत्य बोलना, तप करना, साधना करना नहीं चाहता। बाहर का पवित्रता, अंदर में गंदगी बिठा कर रखेगा और बाहर मलमल करके साबुन से धोएगा। प्यारे, कितनों भी साबुन लगा लोगे ना तो गंदगी बाहर की मिटेगी, अंदर की नहीं। अंदर की गंदगी तो जब तक कथा में नहीं जाओगे तब तक नहीं मिट सकती। करे नारद जी जो देख रहे हैं इस कलयुग में कोई दान करना नहीं चाहता। अगर आप या जग का रसीद लेकर के पहुंच जाओ तो बहुत ऐसे आदमी भी मिलेंगे तो कहेंगे हम नहीं देते, जाओ यहां से। ऐसे आदमी भी मिलेंगे। कलयुग में कोई दान करना नहीं चाहता। और तो दया नहीं बची कलयुग में। एक जीव दूसरे जीव का हत्यारा हो रहा है। आप अपने बेटे की चाह के लिए दूसरी की संतान की हत्या कर देते हो। ये कहां का न्याय है? कहां का न्याय? आप कहते हो दुर्गा माता, काली माता को मैं बलि दे रही हूं। काली माता तुम्हें पत्र लिख करके भेजी, तुम मुझे बकरे चढ़ाना, मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। अरे अभागा, अगर काली बलि लेती तो फिर काली के पास ही छोड़ देता ना, फिर लाली क्यों खाती? तुम घर में क्यों लेके आते हो? काली के समीप रखने नहीं, नाम बदनाम करेंगे हम काली को और खा लेंगे कौन? ये संसारिक प्राणी। और किसके लिए? एक बेटा की इच्छा के लिए
बलि देंगे दूसरे के संतान। हे माता, अगर मेरे घर पे होंगे तो मैं बलि दूंगी बकरे की। इसका मतलब तुम्हारे में दया नहीं है। जागो, जब तक हत्या को बंद नहीं करोगे तब तक तुम्हारे में भगवान की वास नहीं हो सकता। एक जीव होकर दूसरे जीव की हत्या के लिए मत सोचो। नारद जी ने कहा किसी में दया नहीं बचा, दान करना नहीं चाहता और दिन रात बेचारा जीव ये मानव हत्या के अपना पेट भरने में लगे रहते हैं। कैसे मेरा पेट भर जाए? ये पेट है या कुआं जो जन्म से लेकर मरण तक कभी भरे ना? अरे कुआं भी भर जावे, तुम्हारा कैसा कुआं है कभी भरता नहीं। रात दिन अपना पेट भरने में ये संसारिक जीव लगा रहता है, पेट पालने। और वो भी पेट पालना धर्म के रास्ता पे चल के करे तब ना। अपना पेट कैसे पालेंगे? ठग कुकर्म करके असत्य के रास्ता से धन लेकर अपना पेट को भरेंगे। ये कहां से कांडी है? जीवन में सत्य को समझो, सत्य के रास्ते पे चलो। नारद जी ने कहा इतना ही नहीं, मैंने कलयुग के लोगों को देखा, मंदाह सुमंद मतयो मंद भाग्याहा प्रदूता पाखंड निर्ता सत्तो विरक्ता सत्परिग्रहा। कहने के लिए तो बहुत बात नारद जी यहाँ कहती है, संत के बारे में भी बता रहे हैं। करें कलयुग में लोग आलसी होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। अगर आज के टाइम किसी बच्चे को बोल दो जो एक गिलास पानी लेके आ जाओ, मेरा तो कमर दर्द कर रहा है, आप ही ले आओ, मुझे तो चापाकल दिखाई भी नहीं दे रहा किधर है, खुद ही उठ के ले आओ, मैं तो देखा भी नहीं। लोग आलसी होते जा रहे हैं कलयुग में, और बुद्धि भी घट गई, मंद बुद्धि हो गया, लोग भाग्यहीन हो गए, उपद्रवग्रस्त हो गए। और संत जो है पाखंड निरता संतो, कलयुग में जो सत्य के रास्ता पे चलेंगे, जो सन्यासी, ऐसे संत के पूछने वाले कोई नहीं होंगे। जो लोभी संत होंगे, पाखंड प्रवृत्ति के होंगे, उनके पीछे गाड़ियां की लाइन लगेगी। पाखंड निर्ता संतो व्यक्ता सत्परिग्रहा। साधु संत जिन पे संसार टिकी है, वो साधु संत पाखंडी हो गए। सच्चे संत नहीं मिल रहा है। धर्म कराने वाले, यज्ञ कराने वाले, अनुष्ठान कराने वाले संत की जरूरत है इस धरती पर, जो अपना जीवन संसार के कल्याण में लगा दे। ऐसे संत की जरूरत है इस धरती पर। ऐसे संत नहीं। कौन संत? जो लोभी और भोगी हैं, भोगने वाले हैं, ऐसे संत। इतना ही नहीं, जो कहने के लिए बैरागी है, ब्रह्मचारी है, जो मैं तो ब्रह्मचारी हूं, वो उतने ही कामी कहलाएंगे, वो उतने ही कामी है। और घर में तो राज स्त्री की ही चलेगी, सरकार किसकी बनेगी? तो स्त्री की सरकार। यहां तो पुरुष भगवान को पूछने वाला कोई ना,
घर में जो करेगी माताएं करेगी। और तरुणा तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक। नारद जी कहते हैं घर में बुजुर्ग का बड़ा का आदर सम्मान समाप्त हो गए। माता पिता का सम्मान समाप्त हो गया। सास ससुर को कोई पूछने वाला नहीं है आज के टाइम में। सास ससुर बेचारे द्वार पे एक तखत पर पड़े हैं, कुत्ते की तरह भौंक रहे। बहू रानी, अरे बहू रानी नेक चाय ले आओ। अब बहू रानी तो कह रही अंदर से बुढ़ा कब मर जाए, जो कल मरना हो आज मर जाए। तंग आ गई पूरे दिन, ये लाओ वो लाओ वो लाओ। ये बुढ़े के चक्कर में मेरी एक भी सेल्फी ना हो पाई। ऐसी बुढ़ा घर में किसकी राज? तरुणी प्रभु का। घर में जो नई बहू आती हैं वो घर में सरकार चलाती है। मैं जो कहूंगी वही होगा, जो सास कहेंगे वो नहीं होगा, जो ससुर कहेंगे वो नहीं होगा। जो घूंघट में आई वो दुल्हन कहेगी, घर में वही होता। हम नहीं करे भैया। हरी रहावासी भागवत जी में लिखा, घर में नई नई बहू जो कहेगी जो करेगी वही होगा, चलती। और बेटा माता पिता बहू से जब आस टूट जाए तो किस पे आस करेंगे? बेटा पे। देखो बेटा कितना नालायक हो गया। माता पिता के बात तो सुनेंगे नहीं, बेटा किसका बात सुनेंगे? साली जी का फोन आ जाए ना, उनकी बात सुनेंगे। और किसका? साले साहब का। साले साहब जो कहेंगे वो होगा मेरे घर में। पिता जो कहेंगे वो नहीं होगा, खराबी नहीं। क्योंकि अरे मेरे साले हैं ना, उनके आगे मेरा इमेज डाउन नहीं होना चाहिए। हम नहीं कह रहे, भागवत में लिखा है श्याल को बुद्धिदायक। श्यालक ने हुआ साला, साला जो कहेंगे वह घर में होगा। माँ बाप जो कहेंगे वह नहीं होगा। लेकिन वृंदावन की एक कहावत है मेरे भैया लोग, घर बिगाड़े आरो, बाहर बिगाड़ो सारो। घर बिगाड़ो आरो, बाहर बिगाड़ो सारो। जा घर में ज्यादा खिड़की बना दे, अलमारी बनवा देवे, वो घर कमजोर हो। कमजोर घर की टूटने की, गिरने की ज्यादा जल्दी ही रहता है। जो कब टूट जाए कब गिर जाए। उसी तरह जब घर टूट जाए तो हम क्या करें? घर दूसरा बनवावे। उसी तरह जिस घर में साले का बात चले, साली की बात चले, तो बना हुआ घर भी टूट कर दूसरे जगह चला जाएगा। इसलिए घर में बात मानी है तो माता पिता का, साले साहब की नहीं, ससुर की नहीं, साली जी की नहीं। जो जिससे कल तुम्हारी रिश्ता हुए वो तुम्हारे प्यारे हो गए। जो माँ बाप इतना दुख तुम्हारे लिए सहा, इतना कष्ट उठाया, वो तुम्हारे कोई नहीं। पहचान जागो अपने आप को, तुम्हारी माँ क्या चीज है। लेकिन वो बेटा साले की बुद्धि में आ जाए। इतना ही नारद जी कहते हैं, और मैंने क्या देखा? कन्या बिक्री लोभा दंपतीना। ये बात छोड़, कोई बात नहीं, घर में साला का ही राज चले। अब घर में बच्चे हो गए तो बच्चा को तो कम से कम पालन कर ले, सोने ले। माँ बाप जो संतान को अपने गर्भ से जन्म देती है
उसी संतान को क्षण पैसा के कारण अपने हाथों से बेच देते हैं। क्षण पैसा के कारण अपने हाथों से अपने संतान को बेच देते हैं। कन्या बिक्री लोभाग दंपति ना, जो पाप बेटी की बेचने में है वही पाप बेटा बेचने में भी है। ऐसा नहीं बेटी को बेचोगे तो पाप है और बेटा को बेचोगे तो वो पाप नहीं, वो धर्म है। मैं तो यह कहूंगा अगर बेटी को बेचने से जो पाप हो उससे कई गुना ज्यादा बेटा को बेचने से पाप होता है। शास्त्र यह भी कहता दूध और पुत्र कभी बेचना नहीं चाहिए। लेकिन ये कलिकाल ने लोगों की बुद्धि ऐसे बिगाड़ दी, कलयुग में दोनों खुलेआम बिक रही है। दूध भी और पुत्र भी अपने पुत्र को बेचने के लिए बाजार जाके घूस देते हैं, चाय पिलाते हैं। मेरा बेटा टीचर बन गया, कोई 10 लाख देने वाला पार्टी मिले तो बता देना क्या है। जो बेटे का कीमत देता वह पिता नहीं, वह विक्रेता। अरे एक माँ बाप अपनी कन्या लाडली को दान करती है। एक बुढ़िया को पाल पोस करके तुम्हारे हाथ सौंप रही है, इससे बड़ा दान और क्या हो सकता है। कन्यादान से बढ़कर संसार में कोई बड़ा दान ही नहीं है। जिस घर में एक कन्यादान न हो, जिस घर में एक बेटी का जन्म न हो, उस घर का कभी शोभा नहीं है। इसीलिए बेटी और बेटा में फर्क मत डालना। लोग कन्या को बेच देते, कन्या बिक्री लोभाग दंपति ना। नारद जी कहते हैं लोभ के कारण लोग अपने संतान को बेच देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। नारद जी और क्या कहा, आश्रमे यवनी रुदिष्ट तीर्थानि सरिष्ट था। जितने भी आश्रम हैं वो सब भ्रष्ट हो गए, और जितने तीर्थ हैं गंगा जमुना प्रयाग, सारे तीर्थ पर विधर्मियों का अधिकार हो गया, लुटेरा का अधिकार हो गया, डाकुओं का अड्डा हो गया। कहां? जहां तीर्थ है बसेरा हो गया डाकू का। नो योगी ने भी सिद्ध हो वाना ज्ञानी सिद्धियों ने रहा। एक भी सच्चा योगी संसार में नहीं मिला। नारद जी ने कहा ढूंढने से भी सच्चा योगी नहीं मिला मुझे, कोई सिद्ध पुरुष नहीं मिला, कोई ज्ञानी नहीं मिला। सारे लोग लोभी और लोभ के कारण वो पाप के लिए उतर जाते हैं। और 816 जनपदा शिव शूला जातया कामिन्य के सुनन समोन्ति कलानिया। नारद जी ने कहा हे श्रवण कुमार जी, सारा सत्कर्म कलयुग में लुप्त हो चुका है, और कलयुग में सब देशवासी बाजार में अन्न बेचने लगे हैं। और ब्राह्मण लोग जो इस पृथ्वी का देवता माने जाते हैं, वो ब्राह्मण क्या किया, ब्राह्मण वेद को बेचने लगे। वेद बिक्री की चीज नहीं, वेद परोसने की चीज। शिक्षा मुफ्त में प्रदान करनी चाहिए, शिक्षा की कोई कीमत नहीं होना चाहिए। और स्त्री को मैंने देखा अपने पुरुष में प्रसन्न नहीं, पर पुरुष में आशा, वेश्यावृत्ति करके अपना जीवन निर्वाह कर रही है। कलयुग में ऐसी कामनी स्त्री है। अनेक दोष को देखते हुए नारद जी
ने कहा, मैं पूरे संसार में भ्रमण किया, लेकिन जब मैं वृंदावन आया तो वृंदावन में एक कौतुक रूप देखा। एक युवती के सामने दो मूर्छा अवस्था में, जर्जर अवस्था में पुरुष पड़ा हुआ था। कृष्ण कुमार जी, मैंने उस युवती के पास गया, युवती से पूछा, देवी तुम कौन हो? युवती ने अपनी परिचय दी, मैं भक्ति देवी हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। प्यारे, भक्ति कौन? कलयुग में तो भक्ति सब करते हैं, सब भक्ति करते हैं। कोई ऐसा घर नहीं जहां पे देवता का पूजा ना हो, अर्चन ना हो। लेकिन और भक्ति से आज तक आपको कुछ मिला? भक्ति तो जवान है, घर घर में भक्ति हो रही है, लेकिन भक्ति जवान होती जा रही है और ज्ञान लुप्त होता जा रहा है। हमें क्या करना चाहिए इसका बोध नहीं है। हम इस संसार में क्यों आए हैं इसका बोध नहीं है। माता पिता कौन चीज है, ईश्वर क्या है, उसको हम नहीं समझ पाते। क्यों? मेरे में ज्ञान नहीं है। कलयुग में ज्ञान लुप्त होता जा रहा है। जब तक आपके अंदर ज्ञान की प्रवेश नहीं हो तब तक आप वैराग्य प्राप्त कर ही नहीं सकते। जब तक ये हृदय रूपी आंगन में ज्ञान की प्रवेश ना हो, आप भगवान को समझ नहीं सकते, तब तक आप वैराग्य नहीं अपनाएंगे। और जब तक वैराग्य नहीं बनोगे तब तक संसार को त्यागोगे नहीं। भागवत का तो यही अर्थ है, भौ से भक्ति, गौ से ज्ञान, वो से वैराग और तो से त्याग। संसार को त्याग करे, भगवान में आसक्त हो जाए, यही भागवत है। कलयुग में भक्ति जवान है और ज्ञान लुप्त है। नारद जी ने कहा, हे सुत कुमार जी, मैं भक्ति देवी की कष्ट दूर करने के लिए बार बार गीता पाठ और बार बार मैंने गीता की पाठ किया। मैंने संपूर्ण वेद वेदांत पढ़ लिया, लेकिन तब भी भक्ति माता की कष्ट निवृत्ति नहीं हुई। अंत में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा गया, सत्कर्म करो, सत्कर्म सूचनो नोना, ज्ञान ज्ञान स्मृतो में श्रीमद् शांतु गीत सुनादि, शांतु गीत
साधु हैं। हे नारद, ज्ञान वैराग्य को जीवित करना चाहते हो, भक्ति देवी की कष्ट दूर करना चाहते हो, तो आप सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या है? श्रीमद् भागवत कथा। नारद जी ने कहा, जब मैंने वेद पढ़ लिया, वेदांत पढ़ लिया, गीता पढ़ लिया, उससे कुछ नहीं मिला, तो ये भागवत से क्या होने वाला है भाई? भागवत में क्या रखा है? भागवत तो वेद से निकला हुआ है। जब वेद नहीं कुछ कर पाया तो भागवत से क्या होगा? भागवत तो वेद ही से निकला है ना। संत कुमार जी ने कहा, वेद एक वृक्ष है। वेद क्या है? वृक्ष। उस वृक्ष का निकला हुआ फल श्रीमद् भागवत है। अब कोई आदमी वृक्ष को थोड़ी खाता है। वृक्ष से निकलने वाली जो फल हो उस फल को खाता है ना, बल्कि उस फल में रस उस वृक्ष के जड़ के माध्यम से ही प्रवेश करता है। लेकिन जो स्वाद फल में है वो वृक्ष में नहीं, वो पत्ते में नहीं, वो जड़ में नहीं, वो तना में नहीं, वो शाखा में नहीं। भागवत वेद रूपी वृक्ष का फल है और इस फल को खाया नहीं, सुना जाता है नहीं, इस फल को पिया जाता है। ना तो खाए और ना इस फल को पिए, ना तो खाए और ना तो सुने, इस फल को क्या करे? पीवे। पिबत भागवतम रसमालयम मूढ़ो वर्षिका भूमि भावुका। भागवत सुना नहीं जाता, भागवत पीने की चीज है। क्योंकि सुना तो वह जाता है, इस कान से सुनो, इस कान से निकल वो हुआ सुन। ये सुन करके निकालने वाली चीज नहीं है भागवत, सुन करके जीवन में उतारने की चीज है। आप जो सुन रहे हैं उससे जीवन में यह उस अनुसार जीवन जीना शुरू कर दो। जीवन जीने की कला भागवत सिखाती है हमें कैसे जीना चाहिए। जो हम जी रहे हैं वो जीना नहीं है, वो मरना है। जीवन जीने के कला हमें भागवत जी सिखाती। और भागवत कथा से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और यह भागवत कथा सुनकर पापी से पापी तक का उद्धार हो जाता है। प्रेत पीड़ा विनाश। और तो जीवित आदमी का कल्याण तो होता है भागवत से, लेकिन मरने वाले का भी उद्धार भागवत से होता है। यही मानवा पाप कृतस्तस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गवा क्रोधाग्निदग्धा विनाश कामना सप्ताह यज्ञेन करोति। जो मनुष्य जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया हो, जो दुराचारी हो, जो वेश्यागामी हो, जो शराबी पुरुष हो, जो पाप पारायण हो, जो धर्म से दूर हो, जिनकी मनोवृत्ति मनोदशा पाप में लीन हो, अगर ऐसी व्यक्ति भी भागवत के शरण में आ जाए तो वो पवित्र हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति पाप करता करता मर जाए,
मरकर प्रेत बन जाए, उन प्रेत का भी उद्धार भागवत से। और जिनकी मां कोई अन्य जाति, पिता कोई अन्य जाति, उसे क्या कहा जाता है? उन दोनों के माध्यम से जो संतान जन्म ले, उन संतान को वर्ण संकर कहा जाता है। गीता में लिखा है जो वर्ण संकर संतान जो होता है वो अपने कुल तक का पतन कर देता है। वर्ण संकर संतान अगर अपने पिता को पिंडदान करेंगे तो पिता को पिंड की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए अपने कास्ट में विवाह करना चाहिए, अंतर जाति विवाह नहीं करना चाहिए। कुल तक का पतित कर देता वर्ण संकर संतान। अगर कोई वर्ण संकर भी हो, जिनका माता कोई अन्य जाति, पिता कोई अन्य जाति, ऐसी स्थिति में जो संतान उत्पन्न ले, वो संतान पापी संतान कहलाता है। वह संतान भी अगर जीवन में भागवत को अपना ले तो वह भी पवित्र हो जाता है। और प्रेत बनकर जीवन में जंगल में जो पड़ा हो, उन प्रेत का उद्धार होता है। नारद जी ने कहा ऐसा कौन सा प्रेत है जिनका भागवत के माध्यम से उद्धार हो? शंकर कुमार जी ने कहा धुंधकारी जैसे प्रेत का उद्धार श्रीमद् भागवत कथा से हुई, गोकर्ण के माध्यम से। उनकी कथा हम कल सुनेंगे और आज समय भी काफी हो चुकी, इसीलिए गोकर्ण के चरित्र को कल हम लोग श्रवण करेंगे। धुंधकारी प्रेत का उद्धार कैसे हुआ और भागवत की महात्म्य में अभी आप प्रवेश किए हैं, अभी कथा शुरू नहीं हुई भागवत की। कल हम प्रवेश करेंगे भागवत जी में और कल से कथा का समय 2 बजे, 2 बजे से कल से कथा का समय 2 बजे। आप लोग कथा से पूर्व ही कथा मंडप में 6 बजे, 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक कथा होगी और 6 बजे के बाद वृंदावन के झांकी कलाकार के द्वारा झांकी दर्शन दिखाई जाएगी इसी मंडप से। इसीलिए आप लोग कल से निर्धारित समय से पूर्व आकर कथा पंडाल में प्रवेश करेंगे। और एक सूचना, जितने भी हमारी माता बहन कलश उठाई हैं वह सभी माताएं, कलश भरना कोई बड़ी बात नहीं होती प्यारी। आज देखिए हजारों की संख्या में कष्ट उठा करके सर पर कलश रख करके सारी छोटी छोटी बच्चियां कलश भर कर रखी। कलश उठाना, कलश भरना कोई बड़ी बात नहीं होती। कलश को उठा करके उसे सेवा करना, पूजा करना सबसे बड़ी बात होती है। इसीलिए आप अगर कलश रखी हो तो उस कलश की पूजन भी हो। किसी को बुलाए हैं, आमंत्रित किए हैं, उसे भूखे मत जाने दो। वो देवता को बुलाए हो उसे भोजन दो। देवता का भोजन क्या है? वो लड्डू पेड़ा के भूखे नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यही अक्षत फूल चंदन पत्र पुष्प में प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप सभी अपने अपने कलश की पूजन जरूर करेंगे। और हमारे यजमान जी जो हैं, यज्ञ मंडप के यजमान, वो कल 8 बजे अपने मंडप पे पहुंच जावे, क्योंकि आज काफी समय हो गया। आचार्य लोग जी से भी आदेश है जो 8 बजे अपना कर्म प्रातःकालीन जो क्रिया है उसे आरंभ कर लें। इसीलिए 8 बजे जजमान जितने भी हैं वो पूजन मंडप पे आ जाएंगे और 8 बजे से पूजन प्रातःकालीन शुरू होगी और 2 बजे से कथा
श्री कृष्णा श्री राधे, एक भजन उसके बाद आरती करेंगे। कृष्णा पंडित जी और वृंदावन से आए हुए अमीर शर्मा जी, बाकी बिहारी को लेके आ जाओ। श्री राधे।